Hello everyone. So today we will be starting with yet another topic from your class 10 history textbook. Chapter number 3 है The Anti-British Uprising and Peasant Revolt in Assam. चलिए let us begin the class. So today's first topic is Anandaram Dekyal Phukan. So इस पर्सन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. He was one of the important figure in Assam history. ठीक है. उन्होंने क्या किया, जब असम में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, पेजेंट्स लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, जैसे कि हम लोग ने पिछली क्लास में जाना था. तो उन्होंने ये सब सिचुएशन को एनालाइज करके ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू मोफट हिल मिल्स. ओके, सो मोफट मिल्स उस टाइम पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे असम में. तो उनको एप्लीकेशन सबमिट किया. उस एप्लीकेशन में उन्होंने बोला कि 1851 में इन द सम एरियाज ऑफ कामरूप एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कामरूप एंड दरंग आज डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं. तो इस एरिया में क्या हुआ, द पेजेंट की कंडीशन या फिर जो भी किसान थे उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि फैमिली को सिर्फ अपने वैल्यूबल्स या फिर अपने कीमती चीज़ें ही नहीं देनी पड़ रही थी, बल्कि इतने मजबूर हो गए थे वो लोग कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को भी बेच दे रहे थे, जस्ट बिकॉज दे नीडेड सम हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स. सो दिस वाज द सिचुएशन. ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है. अब आगे भी पढ़ेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना है. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपर असम में क्या सिचुएशन था उस टाइम पे. सो कॉलेरा एंड मीज़ल टुक एन एपिडेमिक फॉर्म. महामारी का रूप ले लिया था कॉलेरा और मिज़ल जैसी बीमारियों ने. ठीक है, एंड एनिहिलेशन ऑफ सेवरल विलेजेस इन असम इन 1839, 1847 एंड 1852. सो एनिहिलेशन का मतलब होता है वाइप आउट कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को. तो बहुत सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे इन सब एपिडेमिक या फिर महामारी की वजह से 1839, 1847 और 1852 में. फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टी गार्डन्स जो है 19th सेंचुरी में कैसा हाल था. तो टी गार्डन्स को क्या है, दे वर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू डिमांड. सो ये तो इनजस्टिस था. एंड माइंड यू, टी गार्डन्स वॉज मोस्टली अंडर ब्रिटिश या फिर फॉरेन प्लांटर्स. ठीक है, उनका बड़ा बड़ा टी गार्डन्स होता था, टी के बाग बगीचे होते थे, तो वो लोग ओन करते थे और उनको छूट दी गई थी कि वो लोग कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे गवर्नमेंट को. वहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना हाई टैक्स लगाया हुआ था गरीब किसानों के ऊपर या फिर किसान इन जनरल जो अदर चीज़ें उगा रहे थे. सो इट वॉज लाइक सो कंट्रास्टिंग एंड इट वॉज सो अनजस्ट एंड फेयर. सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उस टाइम पे पाट एंड मुगा इंडस्ट्रीज़ भी अफेक्ट हो रही थी. ठीक है, असम की जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज है बहुत इफेक्ट हो रही थी. देन हम लोग देखते हैं अहोम एरिस्टोक्रेसी के बारे में. सो एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते हैं जो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग बहुत ही संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं. एरिस्टोक्रेट्स, दे आर नोन एज वेरी रिच, पावरफुल, और जिनकी जो पूर्वज थे, मतलब उनका जो लाइन है, दे आर वेरी रिच एंड पावरफुल. ऐसे हम लोग एरिस्टोक्रेट उनको बोलते. पिछले ज़माने में ऐसा था कि जो ओनर ऑफ लैंड है, ज़मीन जायदाद का जो ज़्यादा मालिक होता है, उनको एरिस्टोक्रेट्स क्रेसी बोलते हैं. या फिर इम्पॉर्टेंट पीपल हु होल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो आहूम एरिस्टोक्रेसी थी. जैसे कि आहूम किंग्स थे. ब्रिटिश के आने के बाद पहले कौन रूल कर रहा था असम में? आहूम्स. ओके, सो आहूम किंग्स थे. तो उनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो ब्यूरोक्रेसी अब बोल सकते हैं, जो उनके अंदर काम कर रही थी, उनको एरिस्टोक्रेसी बोला जा रहा था. उनके कुछ प्रिविलेजेस या फिर राइट्स थे कॉमन पीपल के पड़े. सो उनका क्या डायलेमा था जब ब्रिटिश रूल आया कि they could not become part of the British administrative system due to lack of modern English education. So पहले वो लोग असम आहूम किंग के अंदर वो लोग they were part and parcel of administration. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग कर रहे थे. लेकिन जब ब्रिटिश लोग रूल करने आए तो उनका फर्स्ट नीड क्या था? इंग्लिश आना चाहिए था. तो इनको नहीं आता था, तो ऑब्वियसली दे लॉस्ट देयर पावर एंड प्रेस्टीज द आहूम एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, तो जिसकी वजह से वो लोग खफा थे. ऑब्वियसली आपसे अगर कोई आपका पावर छीन ले,
आपकी कोई बहुत ही वैल्यूबल चीज़ छीन ले, आपको गुस्सा ज़रूर आएगा, ठीक है। बट सम एजमिस एरिस्टोक्रेट्स हु हेल्ड पोस्ट लाइक फुकन, बरुआ, राजकुआ एट्सेट्रा वेर मेड मौजदार कलेक्टेड टैक्सेस। सो उनको थोड़ा सा निचला पोजीशन दे दिया गया था, जैसे कि दे वर ट्रेडिशनली, आजकल के जो हम लोग टाइटल देखते हैं फुकन, बरुआ, राजकुआ, दे वर नथिंग बट आहूम एरिस्टोक्रेट्स के पार्ट थे। ओके, सो इन सब का नेम का मीनिंग है ये पोस्ट थे पहले, ये पोस्ट से जो अभी टाइटल बन चुके हैं पॉपुलरली, बट दे वर पोस्ट अंडर आहूम। सो इन सब को किसी किसी को क्या बना दिया गया, मौजदार बना दिया गया, और इट मीन्स दैट दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। एच के बोरपुजारी कौन है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए। एच के बोरपुजारी इज़ वन ऑफ द एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ असम। ओके, अगर आप आगे क्लासेस में गए, बड़े क्लासेस में गए और आपने हिस्ट्री चूज़ किया, तो आपको ज़रूर ये इनकी बुक पढ़नी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हो असम हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक, सो ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस। तो उन्होंने क्या कहा है कि सेवरल ब्राह्मण पुरोहित्स ऑफ अपर असम जॉइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वाई? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके कुछ राइट, जैसे कि लखेराज और अनटैक्स लैंड्स जैसे राइट्स थे, वो छीन लिए थे उनसे, तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट किया। तो बेसिकली ये पॉइंट जितने भी सारे अभी बताए हैं, तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चेंज हुआ ब्रिटिश की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन। ओल्ड जो सिस्टम था वो हट के ब्रिटिश ने जब अपना सिस्टम चलाया, तो जिसकी वजह से जो ओल्ड सिस्टम के में जो फल रहे थे या फिर जिनको प्रॉफिट मिल रहा था, उनका अचानक से प्रॉफिट छीन लिया गया। प्रॉफिट इन द सेंस उनकी एक सपोज पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज वो छीन ली गई, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनको ख़राब लगा। तो इसीलिए दे वांटेड टू राइज अप अगेंस्ट ब्रिटिश।